छठवां ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर। भीमाशंकर महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। ये मंदिर भीमा नदी का उद्गम स्थल भी है। इसकी कथा रावण के भाई कुंभकर्ण के पुत्र भीम नाम के राक्षस के अंत से जुड़ी है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। यह कहानी राम रावण युद्ध के बाद के समय की है। एक भीम राक्षस का जन्म कुंभकर्ण का एक पुत्र था जिसका नाम भीम था। भीम का जन्म कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद हुआ था, इसलिए वो अपने पिता के वध का बदला देवताओं से लेना चाहता था। 2. ब्रह्मा जी का वरदान। भीम ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उनसे अपार बल का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान पाकर वह अहंकारी हो गया और उसने स्वर्ग और पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। 3. भक्त राजा सुदक्षिण। भीम ने कामरूप असम के राजा सुदक्षिण को युद्ध में हराकर बंदी बना लिया। राजा सुदक्षिण भगवान शिव के परम भक्त थे। कारागार जेल में भी उन्होंने मिट्टी का शिवलिंग बनाया और शिव की स्तुति करने लगे। 4. शिव का क्रोध। जब भीम ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते देखा तो वो अट्टहास करने लगा और अपनी तलवार से शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। जैसे ही भीम की तलवार शिवलिंग पर लगी, स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। 5. राक्षस का अंत है। भगवान शिव और भीम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में महादेव ने अपनी एक हुंकार से भीम और उसकी राक्षस सेना को भस्म कर दिया। 6. ज्योतिर्लिंग की स्थापना। देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। भीम राक्षस से युद्ध करने के कारण इस स्थान का नाम भीमाशंकर पड़ा। भीमाशंकर की विशेषताएं। विशेषता। विवरण। भीमा नदी। मान्यता है कि युद्ध के बाद भगवान शिव के शरीर से जो पसीना निकला उसी से भीमा नदी का जन्म हुआ। वास्तुकला। ये मंदिर नागर शैली में बना है और बहुत ही सुंदर नक्काशी के लिए जाना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता। ये स्थान एक वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी है, जहां दुर्लभ शेकरू विशाल गिलहरी पाई जाती है। एक रोचक तथ्य। भीमाशंकर मंदिर के पास एक मोक्ष कुंड है। कहा जाता है कि यहां स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है।